गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने गुलाम का नियम पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले वो मैंने यहाँ नोट कर ली। गुलाम के नियम का सदस्य रूप, इसके बाद बहुआवेशियों के मध्यवर्ग जिसको अपन आधारपण सिद्धांत से निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा और विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आगमन क्या चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है गुलाम नियम का सदिश। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि बल सदिश राशि है, इसलिए हमको गुलाम नियम जो है सदिश रूप में भी पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए माना कि हमारे पास दो आवेश मान लेते अपन, यह एक आवेश हो गया आपका Q1 और एक आवेश अपना Q2। ठीक है, और ये आवेश जो है वो इस बिंदु पर और ये आवेश इस बिंदु। ठीक है, अगर मैं इसकी स्थिति पोजीशन क्या है वो निकालना चाहूँ या उसका स्थिति सदिश क्या है वो निकालना, तो हमें किसी न किसी निर्देश तंत्र का सहारा लेना पड़ता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक मूल बिंदु ले लेता हूँ, ये हो जाएगा अपना मूल बिंदु। ठीक है, अगर हम मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण या आवेश की स्थिति अगर हम निकालते हैं तो वो उसके स्थिति सदिश कहलाएगा। तो अगर मैं इसके स्थिति सदिश की बात करूं तो ये हो जाएगा Q1 सदिश जो है इसका स्थिति सदिश, तो जिसको मैं यहाँ पर R1 के द्वारा शो कर रहा हूँ। R1 क्या आपका Q1 का स्थिति सदिश। ठीक है, इसके बाद ये जो Q2 आवेश है, ये Q2 आवेश जो है उसको मैं थोड़ा यहाँ नोट कर रहा हूँ। ये जो Q2 आवेश है उसकी स्थिति मुझे निकालनी है, तो इसके लिए मैंने इसके लिए इसका जो स्थिति सदिश है वो मैंने मान लिया R2। ठीक है, समझ आ गया इतना। यहाँ हम दो आवेश है, एक Q1 दूसरा Q2। पहले आवेश जो है उसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना माना अपन ने R1 और दूसरा आवेश जो है उसका स्थिति सदिश क्या माना अपन ने R2। अगर मैं इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस की बात करूं, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, तो अगर मैं दूरी Q1 से Q2 की ओर गिनता हूं तो उसको मैं R12 लिखूंगा और 2 से 1 को लिखूंगा तो उसको मैं 2 लिखूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस आवेश पर, हम जानते हैं कि इस आवेश पर ये आवेश भी बल लगाएगा और इस पर ये आवेश भी बल लगाएगा, इसलिए यहाँ अपन पहले दोनों बलों के लिए निकाल देते हैं। तो अगर इस आवेश पर Q2 पर Q1 जो बल लगा रहा है तो उसको मैं यहाँ पर F2 पर 1 मतलब Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ बात करूं तो इस 1 पर 2 ने जो बल लगाया तो उसको मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पर R1 पर 2 ने जो बल लगाया वो F12। क्लियर हो गया इतना। तो ये हो जाएगा आपका 2 पर 1 ने कितना बल लगाया और 1 पर 2 ने कितना लगाया। अब हम जानते हैं गुलाम के नियम के लिए हमें दूरी की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब मैं 2 लिखूंगा तब क्या लिखूंगा R21। तो अगर मैं यहाँ पर 1 से 2 की डायरेक्शन में इकाई सदिश की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा आपका R21 के आवेश 1 से, क्योंकि 1 जो है वो 2 पर बल लगाएगा। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पर इसके इकाई सदिश की बात करूं तो क्या लिखूंगा उसको मैं R21। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो है 1 पर जो 2 बल लगाएगा उसके मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर R12। ठीक है, इसको पूरा वापस देख लेगा। Q1 जो है वो Q1 और Q2 दो आवेश लिए अपन ने जिनका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश मैंने क्या माना R1 और R2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी के लिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक गिनते हैं तो इसको 1 2 ले लेंगे और यहाँ से यहाँ गिनते हैं तो इसको 2 ले लेंगे। दोनों दूरियां क्या है यहाँ पर भी परिमाण में क्या है बराबर। अब मैं यहाँ पर इस 1 से 2 की दिशा में जो
1 से 2 की दिशा में जो इकाई सदिश है इसको मैंने मान लिया r21 कैप, और 2 से 1 की दिशा में जो इकाई सदिश है इसको मैंने मान लिया r12 कैप। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं यहां Q2 पर Q1 के कारण बल, तो यहां पर Q2 पर Q1 पर 1 के कारण जो बल लग रहा है उसको हम नाम देते हैं F21। 2 पर 1 के कारण जो बल लग रहा है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या आपका K Q1 Q2 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका R21, इसका क्या आएगा मोड। ठीक है, R21 का मोड, और यहाँ क्या आ जाएगा आपकी R21 के। समझिए, अब अगर आप यहाँ पर R21 कैप की बात करें तो हमने 11 पढ़ा था इकाई सदिश कैसे निकालते। तो इकाई सदिश कैसे निकालते हो, उस सदिश में उसकी परिमाण का क्या करते हो आप, भाग लेते हो। ठीक है, तो यहां से अगर मैं R21 की जो वैल्यू है वो मैं यहां पुट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका F21 इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R21 का स्क्वायर। R21 कैप की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं तो ये आ जाएगी आपकी R21 वेक्टर डिवाइड बाय इसका मोड, R21 का मोड। ठीक है, इसको मैं और सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा आपकी F21 इक्वल टू K मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइड बाय R21 का मोड। अब देखना यहाँ पर ये R21 का मोड एक बार ये हो गया और 2 बार ये, कितना हो जाएगा, ये टोटल पावर 3 हो जाएगी। तो ये 3 और फिर क्या आ जाएगा आपका R21 वेक्टर। ठीक है, क्योंकि अगर हमको R21 निकालना है, R21 तो ये R21 अपन कैसे निकालेंगे, तो R2 में से R1 को माइनस करें। ठीक है, और अगर मुझे इसका मोड ऑफ निकालना है तो इधर भी क्या लगा दूंगे मोड ऑफ, तो ये हो जाएगा R21 माइनस R1 के R1 का मोड। ठीक है, ये वैल्यू में यहां पुट करूं तो ये आ जाएगा F21 इक्वल टू K मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइड बाय R21 का R2 माइनस R1। मैंने इसकी वैल्यू यहां से लिखी, फिर इस वेक्टर को ले लेता हूं यहां से, ये हो जाएगा आपकी R2 माइनस R1 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला, 2 पर 1 ने जो बल लगाया है। इसी प्रकार अगर हम इसी प्रकार ये Q2 पर Q1 के कारण बल था, अब अपन यहाँ Q1 पर Q2 के कारण बल लगा, Q2 के कारण बल। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा F12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये वाला बल निकाल रहे हैं F12, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये K ही रहेगा, ये मोड ऑफ Q1 ये मोड ऑफ Q2, और यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ R12 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा R12 सिर्फ यहाँ R21 था, वहां क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसको मैं सॉल्व करता हूं अगर इस प्रकार से, तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय R, यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस 1 2 लिखा था, तो इसके लिए क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और 1 2 क्या हो जाएगा आपके R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा आपका F12 इक्वेशन नंबर बनी 2। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि चूंकि R21 और R12 दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, चूंकि R21 कैप एंड R12 कैप विपरीत दिशा में,
विपरीत दिशा में है। अतः अपन ये कह सकते हैं कि F21 जो है वो माइनस क्या हो जाएगा F12। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि कूलम्ब बल जो है वो 1 के कारण 2 पर जो बल लग रहा है वो, और 2 के कारण 1 पर जो बल लग रहा है वो दोनों बल परिमाण में क्या होते हैं? बराबर, लेकिन उनकी दिशा क्या होती है? विपरीत। इस प्रकार से ये भी निष्कर्ष निकलता है कि ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने कंप्लीट कर लिया कूलम्ब नियम का वेक्टर फ्रॉम सदिश रूप। ठीक है।